हरिशंकर परसाई की चूहा और मैं कहानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह अपने अधिकारों के लिए सचेत होने पर जागरूक करती है। कहानी की स्टार्टिंग होती है। यहाँ लेखक कहता है कि चाहता तो लेख का शीर्षक मैं और चूहा रख सकता था, पर मेरा अहंकार इस चूहे ने नीचे कर दिया। जो मैं नहीं कर सकता, वह मेरे घर का यह चूहा कर लेता है। जो इस देश का सामान्य आदमी नहीं कर पाता, वह इस चूहे ने मेरे साथ करके बता दिया। इस घर में एक मोटा चूहा है। जब छोटे भाई की पत्नी थी, तब घर में खाना बनता था। इस बीच पारिवारिक दुर्घटनाओं, बहनोई की मृत्यु आदि के कारण हम लोग बाहर थे। इस चूहे ने अपना अधिकार मान लिया था कि मुझे खाने को इसी घर में मिलेगा। ऐसा अधिकार आदमी भी अभी तक नहीं कर पाया। चूहे ने मान लिया है। लगभग 45 दिन घर बंद रहा। मैं तब अकेला लगा। घर खोला तो देखा चूहे ने काफी क्रॉकरी फर्श पर गिराकर फोड़ डाली। वह खाने की तलाश में भड़बड़ाता होगा और क्रॉकरी और डिब्बों में खाना तलाशता होगा। उसे खाना नहीं मिलता होगा तो वह पड़ोस में कहीं कुछ खा लेता होगा और जीवित रहता होगा। पर घर उसने नहीं छोड़ा। उसने इसी घर को अपना मान लिया। जब मैं घर में घुसा, बिजली जलाई तो मैंने देखा कि वह खुशी से चहकता हुआ यहाँ से वहां दौड़ रहा है। वह शायद समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डिब्बे खुलेंगे और उसकी खुराक उसे मिलेगी। दिन भर वह आनंद से सारे घर में घूमता रहा। मैं देख रहा था उसके उल्लास से मुझे भी अच्छा लगा। पर घर में खाना बनना शुरू नहीं हुआ। मैं अकेला था। बहन के यहाँ जो पास में ही रहती थी, दोपहर को भोजन कर लेता, रात को फिर से खाता हूँ तो बहन डब्बा भेज देती। खाकर मैं डब्बा बंद करके रख देता। चूहा राम निराश हो गए। सोचते होंगे यह कैसा घर है, आदमी आ गया है, रोशनी भी है, पर खाना नहीं बनता। खाना बनता तो कुछ बिखरे दाने या रोटी के टुकड़े उसे मिल जाते। मुझे एक नया अनुभव हुआ। रात को चूहा बार बार आता और सिर की तरफ मच्छरदानी पर चढ़कर बुलबुलाता। रात में कई बार मेरी नींद टूटती और उसे मैं भगाता, पर थोड़ी देर बाद वह फिर आ जाता और सिर के पास हलचल करने लगता। वह भूखा था, मगर उसे सिर और पाँव की समझ कैसे आई। वह मेरे पाँव की तरफ गड़बड़ नहीं करता था, सीधे सिर की तरफ आता और हलचल करने लगता। एक दिन वह मच्छरदानी में घुस गया। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं? इसे मारूं और यह किसी अलमारी के नीचे मर गया तो सड़ेगा और सारा घर दुर्गंध से भर जाएगा। फिर भारी अलमारी हटाकर इसे निकालना पड़ेगा। चूहा दिन भर भड़बड़ाता और रात को मुझे तंग करता। मुझे नींद आती, मगर चूहा ना मेरे सिर के पास भड़बड़ाने लगते। आखिर एक दिन मुझे समझ आया कि चूहे को खाना चाहिए। उसने इस घर को अपना मान लिया है। वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वह रात को मेरे सिरहाने आकर शायद यह कहता है, क्यों बे, तू आ गया, भरपेट खा रहा है, मगर मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं इस घर का सदस्य हूँ, मेरा भी घर है।